पर्यायवाची का, तो उसमें आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था, तो इसमें आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर आपके आंसर बदल बदल के यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं अधिकतर। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है पहला, यहाँ पर दिया है, देखिए, गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो गदला, मैला, मलिन, देखिए ये तीनों जो हैं तो सभी ये गंदा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, गंदा जो होता है गंदा, तो उसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, और गंदा का ही आपका पंकिल भी होता है। ठीक है, तो गंदा का पंकिल भी होता है, मलिन भी होता है, मैला भी होता है। तो तीनों ये चारों जो गंदा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना गंदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए गंगा के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? तो गंगा का मंदाकिनी भी होता है, भागीरथी भी होता है, सुरसरिता भी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, देखिए गंगा का, तो यहाँ पर कालिंदी नहीं है। ठीक है, कालिंदी किसका है? तो ये आपका यमुना का पर्यायवाची है। किसका है? यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची चुनिए। तो यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। चिरंतन का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए चिरंतन, तो चिरंतन का जो पर्यायवाची होता है, देखिए चिरंतन का अर्थ होता है हमेशा रहने वाला। ठीक है, यानी कि चिरंतन का मतलब ये हो गया हमेशा रहने वाला। अब हमेशा रहने वाले का अर्थ क्या होगा? हमेशा रहने वाला। ठीक है, तो मतलब कौन होगा वो? अगर इसकी बात करें तो वो होगा आपका शाश्वत। ठीक है, तो इसका क्या होता है? शाश्वत। तो इसका हो जाएगा आपका शाश्वत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनल का पर्यायवाची। तो यहाँ पर अनल का पर्यायवाची क्या? देखिए अनल जो पर्यायवाची है वो आपका अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, और अग्नि के पर्यायवाची आगे होते क्या क्या? देखिए आग भी होता है, आग भी होता है, पावक भी होता है, और आपका दहन भी होता है। ठीक है, दहन भी होता है, ज्वाला भी होता है, और आपका हुतासन भी होता है। ठीक है, हुतासन भी होता है, और क्रैसानु भी होता है, क्रैसानु भी होता है। तो इनको भी नोट कर लेना। ठीक है, क्रैसानु भी होता है, और जात देव भी होता है, और बेसबनर भी होता है। ठीक है, बेसबनर भी होता है। तो इनको भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्वी भाव का पर्यायवाची बताइए। तो आर्वी भाव का जो पर्यायवाची है, देखिए आर्वी भाव का पर्यायवाची की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आर्य भाव का जो पर्यायवाची है वो है उद्भव। ठीक है, क्या है? उद्भव। तो इसके जो और पर्यायवाची होते हैं उद्भव के, अगर उसकी बात करूँ, देखिए उत्पत्ति भी होता है। ठीक है, उत्पत्ति भी होता है, और उद्गम भी होता है, उद्गम भी होता है, और पैदाइश भी होता है। ठीक है, तो ये इसके पर्यायवाची हैं, इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसक्ति का पर्यायवाची है। तो आसक्ति का पर्यायवाची जो होगा, देखिए आसक्ति जो पर्यायवाची अगर यहाँ पे बात करें तो वो आपका अनुरक्ति का पर्यायवाची है। किसका है? अनुरक्ति का पर्यायवाची है आसक्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनसिज का पर्यायवाची। तो मनसिज का पर्यायवाची, देखिए मनसिज जो पर्यायवाची होता है, मनसिज होता है कामदेव का पर्यायवाची। ठीक है, किसका है? कामदेव का। और इसके जो पर्यायवाची होते हैं कामदेव के, जो जैसे इसका मदन भी होता है। ठीक है, मदन भी होता है, मकर ध्वज भी होता है। तो इनको भी नोट कर लेना, मकर ध्वज भी होता है, कुसुमकार भी होता है। ठीक है, कुसुमकार भी होता है, और केतन भी होता है, केतन, और आपका मनोभव भी होता है, मनोभव।
ठीक है। कंदर्प भी होता है, इनको नोट कर लेना, कंदर्प भी होता है, कंदर्प, और अनंग भी होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ पर्यायवाची हैं, इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुपति का पर्यायवाची, देखिए ऋतुपति का जो पर्यायवाची होता है, तो ऋतु का पर्यायवाची की बात करें तो वो आपका बसंत का भी होता है, ठीक है। ऋतु का पर्यायवाची किसका होता है? बसंत का। तो ये बसंत के पर्यायवाची है ऋतुपति। और देखिए इसका वर्षा भी होता है, तो यहाँ पर वर्षा भी दिया है, तो बसंत के वर्षा और ऋतुपति दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऋतुपति दोनों होते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ये दोनों हैं यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों हैं, तो प्रश्न में थोड़ा त्रुटि है, तो ये दोनों हैं इसके पर्यायवाची, वर्षा भी और बसंत भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द है। तो घर का जो पर्यायवाची होता है, देखिए घर का होता है आपका, यहाँ देखिए यहाँ पे घर का अगर बात करूँ तो गेह होता है, और घर के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? देखिए घर के पर्यायवाची जैसे आपका सदन हो गया, ठीक है, सदन हो गया, भवन भी कह देते हैं, मंदिर भी कह देते हैं, और धाम भी कह देते हैं, और निकेतन भी कह देते हैं, निकेतन, ठीक है। निकेतन होता है, आगार भी होता है, आगार भी होता है, आल्य भी होता है, और निलय भी होता है, निलय, ठीक है। और गेह तो आपका है ही गेह, और आपका साला भी होता है, साला, ठीक है। ओक और मकान भी कह देते हैं, तो इनको भी नोट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। तो ये घर के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सभा का पर्यायवाची, देखिए सभा का यहाँ पे अगर बात करूँ तो बैठक भी होता है, परिषद भी होता है, महावर्तन भी होता है, महावर्तन भी होता है, लेकिन सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है। सभा का पर्यायवाची सम्मिलित नहीं होता है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो फूल का पर्यायवाची क्या नहीं है? देखिए फूल का सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है, लेकिन तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो तनुजा किसका होता है? आपका बेटी का होता है, इसको यहाँ पर भी नोट कर लेना, ये बेटी का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए कल्प वृक्ष की बात करूँ तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची यहाँ पे परिजात भी होता है, देव वृक्ष भी होता है, कल्पतरु भी होता है, यानी कि ये सारे कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और इसके और क्या पर्यायवाची होते हैं? देखिए तो देव द्रुम भी होता है, देव द्रुम भी इसका पर्यायवाची होता है, और हरिचंद भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। हरिचंद भी इसका पर्यायवाची होता है, तो इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो संविदा का समानार्थी, देखिए संविदा का समानार्थी अगर यहाँ पे बात करें तो संविदा का समानार्थी तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए तो संविदा का समानार्थी क्या क्या होते हैं? ठेका भी होता है, ठीक है, ठेका भी होता है, तो यहाँ पर ठेका होगा, ठीक है, क्या होगा? ठेका होगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। षष्ठ पद का पर्यायवाची है। तो षष्ठ पद का पर्यायवाची, तो षष्ठ पद का जो पर्यायवाची होता है वो होता है भ्रमर, ठीक है। क्या होता है? भ्रमर। तो भ्रमर क्या होता है? आपका भोरा, ठीक है। इस क्या होता है? आपका भोरा। तो ये भोरा का पर्यायवाची है षष्ठ पद। और भोरा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? मधुप भी होता है, ठीक है, मधुप भी होता है, मिलिंद भी होता है, मिलिंद भी होता है, और अली भी होता है, ठीक है, अली भी होता है, और मधुकर भी होता है, मधुकर भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची
नहीं है। तो यहाँ पर गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए गणेश का पर्यायवाची विनायक होता है, एक दंत होता है, लंबोदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन धनत जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। धनत जो है आपका किसका है? वो आपका कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो धनत का पर्यायवाची किसका है? कुबेर का पर्यायवाची है ये, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। गणेश के पर्यायवाची और होते क्या क्या थे गणेश के? तो आपके विनायक, एकांतर, लंबोदर हो गया, गजानन भी होता है। ठीक है, गजानन भी होता है, इसको भी नोट कर लेना। और मोदक प्रिय भी होता है। ठीक है, मोदक प्रिय भी इसका पर्यायवाची होता है। कुबेर के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? देखिए धनद भी होता है और यक्षराज भी होता है, यक्षराज भी होता है और धनपति भी होता है। ठीक है, धनपति भी होता है और आपका अलंकेश भी होता है। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। बहुत सारे हैं, बाकी मैं आपको थ्योरी में कराऊंगा तो वहाँ पर करा दूंगा सारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची क्या है? देखिए कमल का जो पर्यायवाची होता है वो यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर अंबर की बात करूँ तो ये आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, दिनकर किसका है? आपका सूर्य का पर्यायवाची है। पुष्प किसका है? तो ये फूल का पर्यायवाची है, तो इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, ये फूल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पर आपका नीरज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? देखिए तो यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मार्दंड भी होता है, पतंग भी होता है, मरीचि भी होता है। ठीक है, और आपका यहाँ पर देखें तो केसरी इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, केसरी जो है वो आपका शेर का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? शेर का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आँख के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? चक्षु भी होता है, अच्छी भी होता है, दृग भी होता है, लेकिन अतुल इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो अतुल इसका पर्यायवाची नहीं है। ये काय का आपका? तो ये अनुपम का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये आपका अनुपम का पर्यायवाची है, तो इसको भी नोट कर लेना यहाँ पर। देखिए आँख के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? तो आपके चक्षु, अच्छी, दृग होते हैं, और भी नोट कर लेना। नेत्र भी कह देते हैं। ठीक है, नेत्र भी होता है, नयन भी होता है और लोचन भी होता है। ठीक है, लोचन भी होता है और आपका यहाँ पर विलोचन भी होता है। ठीक है, विलोचन भी होता है, चख भी होता है, तो इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए चंद्रमा के पर्यायवाची मयंक होता है, सुधांशु होता है, इंदु होता है, लेकिन सरोज इसका पर्यायवाची नहीं है। सरोज जो है वो आपका कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें, पंकज होता है, अंबुज होता है, पदम होता है, लेकिन बारिद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बारिद किसका है? आपका बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, ये किसका है? बादल का पर्यायवाची है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और बादल के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? देखिए मेघ होता है। ठीक है, मेघ होता है, अभ्र होता है, जलधर भी होता है, जलधर, तो जलधर भी होता है, इसको भी नोट कर लेना। और आपका नीरद भी होता है। ठीक है, नीरद भी होता है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची चुनिए। तो मेधावी का पर्यायवाची क्या है? देखिए मेधावी का पर्यायवाची यहाँ पे अगर देखें तो प्रतिभाशाली। ठीक है, क्या होता है? प्रतिभाशाली। और विद्वान, देखिए यहाँ पे अगर विद्वान की बात करूँ तो ये पंडित का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? पंडित का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? पंडित का पर्यायवाची है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और देखिए यहाँ पर निष्ठावान की बात करूँ तो ये आपका विश्वासी का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है?
निष्ठावान के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, आस्थावान भी होता है, ठीक है, आस्थावान, विचारशील, ठीक है। तो यहाँ पर इनको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल निधि का पर्यायवाची। तो जल निधि किसका पर्यायवाची है, देखिए जल निधि किसका पर्यायवाची है, तो जल निधि की यहाँ पे बात करूँ तो जल निधि सागर का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका है, सागर का पर्यायवाची है। देखिए बारिश जो है ये बादल, ठीक है, तो ये किसका है, वर्षा का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका है, वर्षा का पर्यायवाची है। और बादल जो है तो इसके पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, मेघ भी होता है, ठीक है, जलधर भी होता है, मैंने आपको पीछे भी लिखवाए हैं, ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। तालाब, तो तालाब किसका है, तो तालाब के तड़ाग भी होता है, बाद में आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, पुष्कर भी होता है, तो इनको नोट कर लेना। तो यहाँ पर सागर जो है जल निधि का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए अमृत की यहाँ पे अगर बात करूँ तो अमृत का जो पर्यायवाची है तो वो क्या है, अमृत का होता है आपका पीयूष, ठीक है, पीयूष भी होता है, लिख लें यहाँ पर अमीय भी होता है, ठीक है, अमीय भी होता है, और आपका सुधा भी होता है, और सुरभोग भी होता है। यहाँ पे अम्बु तो किसका है, ये जल का पर्यायवाची है। और जल के जो पर्यायवाची होते हैं, नीर होता है, बारी होता है, तोय होता है, ठीक है, और उदक। देखिए यहाँ पे शहद, तो शहद के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, मधु भी होता है, मकरकंद भी होता है, ठीक है, बहुत सारे हैं, बाकी मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए उदक जो है ये भी जल का ही पर्यायवाची है, ठीक है, किसका है, ये भी जल का ही पर्यायवाची है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरकट। तो मरकट किसका पर्यायवाची है, तो आपका ये बंदर का पर्यायवाची है मरकट, ठीक है, तो किसका है, बंदर का पर्यायवाची है। पानी किसका है, तो जल का पर्यायवाची है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। मित्र, तो आपका ये मित्र के क्या क्या होते हैं, सखा, दोस्त, यार, हमदम, मीत होते हैं, ठीक है, बाकी मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो वृक्ष का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए वृक्ष के जो पर्यायवाची होते हैं, तरु होता है, बिहक, बिहक जो होता है वो पक्षी का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका है, पक्षी का पर्यायवाची है। तो और पक्षी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, खग भी होता है, ठीक है, पंछी भी होता है, और चिड़िया भी होता है, तो ये पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। परिंदा भी होता है, परिंदा, ठीक है, बाकी पादक, सकी, तीनों इसके पर्यायवाची हैं, बाकी बिहग इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्प में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इसमें से कौन सा किसके पर्यायवाची हैं, देखिए ये जो हैं तीनों ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं, ठीक है, किसके हैं, ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, तनीय, सुत, आत्मज किसके किसके पर्यायवाची हैं, ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची हैं, देखिए तन्मय, सुत, आत्मज, तो ये पुत्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं, पुत्र के पर्यायवाची हैं। तो पुत्र के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, बेटा भी होता है, ठीक है, अंशज भी होता है, अंशज भी होता है, वत्स भी होता है, और तनुज भी होता है, तो इसको भी नोट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ पुत्री के, तो पुत्री के क्या होते हैं, सूती होता है, ठीक है, बेटी भी होता है, और असंजा भी होता है, असंजा, तो बाकी मैं लिखवाऊंगा वो वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। भाई के क्या क्या होते हैं, तात भी होता है, अनुज भी होता है, ठीक है, अनुज भी होता है, और भ्राता भी होता है, तो इसको भी नोट करना। पिता के क्या क्या होते हैं, देखिए पिता के जनक भी होता है पर्यायवाची, और आपका तात भी होता है, पितृ भी होता है, और बाप भी होता है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। तो नौका का सही पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। देखिए नौका का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा, तो नौका का यहाँ पर पर्यायवाची जो होगा वो तरणी है, ठीक है, क्या है, तरणी, तो नौका का सही पर्यायवाची यहाँ पर तरणी है।
देखिए नौका के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं, तो नाव भी होता है, ठीक है, नाव भी होता है, नैया भी होता है, किश्ती भी होता है, ठीक है, किश्ती भी होता है, बेड़ा भी होता है और ढोंगी भी होता है, ठीक है, डोंगी भी होता है और आपका तरी भी होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अगर अपंगा की बात करूँ तो ये नदी का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका है, नदी का पर्यायवाची है। और यहाँ पे अगर जलियान की बात करूँ तो जलियान जो है, जलियान आपका जहाज का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका है, जहाज का है। और तरंगिनी की बात करूँ तो तरंगिनी आपका ये भी नदी का पर्यायवाची है, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि विकल्पों में से सही विकल्प का, तो रात्रि जो है तो इसमें इसका पर्यायवाची हमें बताना है। देखिए रात्रि का जो पर्यायवाची होता है तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर रात्रि की अगर बात करूँ तो रात्रि का पर्यायवाची यहाँ पर यामिनी है, ठीक है, क्या है, यामिनी है। और रात्रि के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, देखिए निशा भी होता है, ठीक है, निशा भी होता है और आपका छपा भी होता है और रैन भी होता है, ठीक है, रैन भी होता है और रात भी होता है, रात भी होता है और सरवरी भी होता है, ठीक है, सरवरी भी होता है और तपस्विनी भी होता है, तपस्विनी भी होता है और विभारी भी होता है, ठीक है। तो ये इसके पर्यायवाची हैं रात के, तो रात्रि के इसको यहाँ पर भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अस्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अस्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए तुरंग भी होता है, ठीक है, तो कुरंग यहाँ पे, तो यहाँ पे कुरंग जो है, तो कुरंग आपका हिरण का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका है, हिरण का है। तो यहाँ पर है और सेंदब सब किसके हैं, ये घोड़े के पर्यायवाची हैं, ठीक है, तो ये तीनों किसके हैं, यानी कि घोड़ा, तो घोड़ा यानी कि अश्व के पर्यायवाची हैं, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये अश्व के पर्यायवाची हैं, तीनों हैं, लेकिन यहाँ पे कुरंग नहीं है। कुरंग किसका है, आपका हिरण का पर्यायवाची है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। मैं कल इसमें जितने भी क्वेश्चन और बचे हैं वो कल करा दूंगा। देखिए जितने भी आंसर क्वेश्चन में जितने भी विकल्प दिए गए हैं उनको भी ज़रूर याद कर लें, क्योंकि वो आपके जो विकल्प में दिए गए हैं उनको पूछ लेते हैं, तो इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन इन्हीं में से बार बार रिपीट होते क्वेश्चन होते हैं अधिकतर, ठीक है। तो कल मिलूंगा इसमें अगले क्वेश्चनों के साथ, तो जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।